नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बीजिंग रवाना। वज़ीर खारिजा 4 जनवरी को 7वें पाक चीन वज़ीर खारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा इसहाक डार चीनी वज़ीर खारिजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों मुल्कों में कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। कराची के इलाके माई कलाची फाटक के करीब से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया। 13 साल लड़के और 15 साल लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर मुतअद्दिद जख्म पाए गए। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया के मुताबिक 10 साल लड़के का गला काटा हुआ है। 40 साल खातून की खोपड़ी पर गहरी चोटें हैं। किसी किस्म की नशावर अशिया और जिनसी तशद्दुद की जांच के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। लाशों को छुपाने के लिए खुश्क मैन होल में कंबल डाला गया था। लाशों के ऊपर बड़े पत्थर मौजूद थे। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद चारों लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल। गुज़श्ता रोज कराची के मैन होल से 4 लाशें मिली थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। रावलपिंडी के इलाके सदर में खतरनाक बैनुल-इज़लाई डकैत और उजरती कातिल गैंग की पुलिस पर फायरिंग। शहरी से गाड़ी छीनकर फरार। डकैत गैंग के 4 डाकू हलाक, 2 फरार। शहरी से गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद। डकैत गैंग के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी इस्लामाबाद से गन पॉइंट पर छीनी गई थी। उजरती कातिल गैंग ने चंद रोज कबल फैमिली के साथ जाते हुए ताजिर को भी कत्ल कर दिया था। धुंध के बादल छट गए। तमाम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध की वजह से कौमी शहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर में आलूदगी की शरह में वाज़ेह कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 पर आ गया। फैसलाबाद में AQI 288, बहावलपुर में 208 तक पहुंच गया। सिंध में भी फजाई आलूदगी। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड किया गया। जाड़ा जौबन पर बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम पहुंच गई। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज। बालाकोट के बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। चश्मे और आबशारें जम गईं। सयाहों के शोगरान और शारान में डेरे। असौर और हुंजा में वक्फे से बर्फबारी। मिनी मर्ग और कमरे की वादियों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में दर्जा हरारत -4, पारा चुनार में -3 तक गिर गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, कल्लात में -6 रिकॉर्ड किया गया। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका जब भी इकट्ठे चले नतीजा मुस्बत निकला। पाक अमरीका ताल्लुका अपने गुज़श्ता साल नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट मौजूदा क़यादत को जाता है। पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में आबादी के लिहाज से 5 बड़े ममालिक में शामिल हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया। भारत में जाली डिग्रियां और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H1B वीज़ों की फरोख्त का मकरूह धंधा। भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H1B वीज़ा देने के होश रुबा इंकशाफात। द कम्यून के मुताबिक केराला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरूह धंधा करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियाँ फराहम कर चुका। फ्रॉड नेटवर्क से 22 यूनिवर्सिटीज़ के 1 लाख से ज़ायद सर्टिफिकेट बरामद। अमरीकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ की डायरेक्टर जेसिका वॉन ने भारत में वीज़ा जारी करने के अमल को बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। डायरेक्टर CIS के मुताबिक भारत में यौमिया 200 से ज़ायद H1B वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। इनमें 80 से 90% मुकम्मल तौर पर जाली हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, तमाम फ़रीक़ैन किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें। फ़रीक़ैन खित्ते के अमन के लिए मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स को अवामी मफादात के मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करूँगा। मुल्क में आइनों कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। सुहेल आफरीदी ने गलत ज़ुबान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली।
वजीर आला मरीम नवाज से ओक्लाहोमा हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर की सरबराही में वक्ती मुलाकात। वजीर आला मरीम नवाज की इंट्रोवेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिबी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रोवेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमेरिकन डॉक्टर सर्जरी के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, नश्तर और जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का विजिट किया। कोचेज से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। खिलाड़ियों से कहा कभी भी हिम्मत न हारें, हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फाइट करें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला नहीं रुका। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। 6 रोज से जारी मुजाहिरों में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक हो चुके। पथराव से दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन करेंसी की गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाबी इक़दाम। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत लिखा। खबर एजेंसी के मुताबिक मुरासला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने लिखा। अमीर सईद अरबानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी सदर की धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमरीका मुदाखिलत करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 15 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। स्टॉक इन्वेस्टर्स की तादाद में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए इन्वेस्टर्स की तादाद 1,60,000 की हद उबूर कर गए। इन्वेस्टर्स की मजमूई तादाद पहली बार 4,64,000 का हिस्सा उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारकर्दगी और मुनाफे में भारत, श्रीलंका, यूएई, चाइना स्टॉक मार्केट से बेहतर रही। हांगकांग, जापान, सिंगापुर, तुर्की स्टॉक मार्केट्स भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुकाबला न कर सके। 9 मई के 11 मुकदमात शेख रशीद, आजम सवाती, एटीसी रावलपिंडी में पेश। अदालत ने हाजिरी के बाद मुल्जिमान को जाने की इजाज़त दे दी। शेख रशीद की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लोगों की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। कहते हैं सैकड़ों गरीब लोग जेलों में हैं, अपीलों की जल्द समाअत करके लोगों को इंसाफ दें। गरीब लोग इंतहाई परेशान हैं। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी है, उन लोगों के घर चूल्हा नहीं जल रहा। जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ। केस की पेशरफ्त में डकी भाई समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की कॉपियां तकसीम। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमान को फर्दर जुर्म के लिए आइंदा समाअत 16 जनवरी को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने डकी भाई उरूब जतोई समेत 4 मुल्जिमान को फर्दर जुर्म के लिए तलब किया। 2025 अफगानिस्तान में खवातीन के लिए तारीख और दर्दनाक साल साबित। अफगान तालिबान रजीम में खवातीन बुनियादी हुकूक और बावकार जिंदगी से महरूम। अफगान मीडिया आमो टीवी ने अफगानिस्तान में खवातीन के खिलाफ जारी जुल्म जबर और शदीद नफसियाती दबाव को बेनकाब कर दिया। खवातीन की तालीम, मुलाजमत और अवामी ज़िंदगी में शमूलियत पर पाबंदियाँ बरकरार रहीं। अफगान यूनिवर्सिटीज़ में खवातीन असातिज़ा और मुलाजमीन को निकाल दिया गया। हरात यूनिवर्सिटी में 81 खवातीन को काम से निकाला गया। अफगानिस्तान में खवातीन तकरीबन मुकम्मल तौर पर अवामी ज़िंदगी से खारिज हो गई हैं। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक अफगान खवातीन ने 2025 को अपनी ज़िंदगी का बदतरीन और सबसे मायूस कुन साल करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी पाकिस्तानी खातून से मिलकर आबदीदा लाहौर शहर की खूबसूरती की तारीफ की। ज़हरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने के बाद न्यूयॉर्क के 142 शहरियों से मुलाकात, तजावीज़ सुनी। पाकिस्तानी खातून ने मेयर न्यूयॉर्क को मुबारकबाद दी। ज़हरान ममदानी ने खातून से पूछा पाकिस्तान में उनका ताल्लुक कहाँ से है। खातून ने बताया उनका नाम समीना और ताल्लुक लाहौर से है, जिस पर ज़हरान ममदानी ने कहा लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, एक मरतबा लाहौर जा चुका हूँ। खातून ने ज़हरान ममदानी से कहा आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी से छुप नहीं सकती। ज़हरान ममदानी ने कहा बिला तफरीक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा रहूँगा।
अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली गजा की आवाज बन गई। मिस्र और गजा के दरमियान वाक़ रफा सरहदी गुजरगाह का दौरा, रेड क्रिसेंट के रजाकारों और गजा के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले ट्रक ड्राइवर से मुलाकात। एंजेलिना जोली ने कहा कि गजा के अवाम को इमदाद फराहम करने वाले रजाकारों से मिलना बाइस एहसास है। दौरे का मकसद गजा से मिस्र मुंतकिल होने वाले जख्मी फ़लस्तीनियों की मदद करना है। इमदाद पर पाबंदी से फलस्तीनी मुश्किलात का शिकार। गाजा में शदीद ठंड में बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर। अल नसरात कैंप में बच्ची शदीद सर्दी के बायस दम तोड़ गई। इस्राएली फौज ने नाबलूस में कई फलस्तीनी शहरियों को शदीद सर्दी में घरों से बेदखल कर दिया। शुमाली गाजा में इस्राएली फौज ने बच्चे को फायरिंग करके शहीद कर दिया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और UAE के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान। कहा, आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले, वो इमदाद की तरसील और तकसीम पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करे। बेघर खानदान शदीद सर्द मौसम में कई खतरात से दो चार हैं। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और तिब्बी मसाइल के शिकार अफराद को ज़्यादा खतरात हैं। वज़राए खारिजा की बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों की अनथक कोशिशों की तारीफ। वज़राए खारिजा का सलामती काउंसिल की करारदाद और सदर ट्रंप के जामे मनसूबे की मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़राए खारिजा का इब्तदाई बहाली के इक़दाम शुरू करने और उनमें तेज़ी लाने की ज़रूरत पर जोर। सुपरमून का सुपर नज़ारा। 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद इस बार मामूल से 6 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ये सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। मेक्सिको में 6.5 शिद्दत का शदीद जल्जला, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान। जल्जले के बाद 420 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड। जल्जले के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी। फलस्तीन से इजहार यकजहती पर भारतीय इंतहा पसंदी बेनकाब हो गए। क्रिकेटर का फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती जुर्म बन गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी क्रिकेटर फुरकान भट्ट को पुलिस ने तलब कर लिया। लीग के मुंतजिम जाहिद भट्ट और ग्राउंड फ्राहम करने वाले शख्स को भी पूछगिछ के लिए तलब किया जाएगा। फुरकान भट्ट नामी क्रिकेटर मकामी क्रिकेट टूर्नामेंट में हेलमेट पर फलस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाकर मैदान में उतरा था।